हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जुलाई फर्स्ट वीक के आपके प्रिडिक्शंस। टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही हैं, अभी हम देखेंगे इस रीडिंग में। 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई 2021 के लिए रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सभी के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे जहाँ भी होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, अबंडेंट होंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है तो मैं विश करती हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। तो चलिए, आप जल्दी से अपने मन में अच्छे अच्छे एफर्मेशंस लाइए, आप अच्छे अच्छे विचार लाइए, गुड वाइब्स लाइए, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो भी अच्छी आए और काफ़ी अबंडेंट आए। और अगर नहीं भी आती है तो एनर्जीज को चेंज करना हमारे ही हाथ में है। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ डेफिनेटली अच्छा ही होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। और ये रीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। मैं आपके सोशल लाइफ, यानी कि जो कि आपका प्रोफेशनल लाइफ है या सोशल लाइफ है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड, और एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक कार्ड निकालूंगी और मैं बताऊंगी कि इस वीक आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और उसी के साथ में एक गाइडेंस कार्ड भी आप लोगों के लिए निकालूंगी। ठीक है, तो इस रीडिंग में मेरे साथ बने रहें। टाइम स्टैम्प्स में मैं आप सभी के लिए जो भी आपके ज़ोडिएक साइन है उसका टाइम दे दूंगी, तो आप वहां जाकर डायरेक्टली भी अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं एरीज से। हाय एरीज, वो जो भी लोग जिनका जन्म हुआ है मार्च 21 से लेकर के अप्रैल 20 के बीच में, यानी कि जिनका बर्थडे आता है मार्च 21 से लेकर के अप्रैल 20 के बीच में, उनकी ये रीडिंग है। मैं पहले आपको बताऊंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ इस वीक कैसे रहने वाली है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं एरीज के लिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी जाएगी इस वीक। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती हूँ। ऑलराइट, बट एक कार्ड मेरे पास आ चुका है पर्सनल लाइफ के लिए। तो एरीज, आपको दिख रहा होगा शायद से, मून एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे देखिए नजर आ रही है। आपको दिख रहा है मून एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी नजर आ रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में अभी चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। आप शायद थोड़ा बेटर फील नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और आप कंफ्यूज्ड हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ में। कोई आपका कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसे आप करने के लिए सोच तो बहुत रहे हो, लेकिन आपको कोई तरीका नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है बना हुआ है पर्सनल लाइफ में, पर्सनल चीज़ों को लेकर के। एक मैं आपकी सोशल लाइफ के लिए भी निकाल लेती हूँ तो हमें पता लग जाएगा कि ओ, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में तो देखिए आपका आ रहा है 3 ऑफ कप्स। आपको दिख रहा है ये कार्ड, ये देखिए 3 ऑफ कप्स का मतलब साफ है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी जो भी सोशल लाइफ है वहाँ कोई तो सेलिब्रेशन आ रहा है। ये सेलिब्रेशन कार्ड है बेसिकली, तो कोई सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप को किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने का इस टाइम कुछ एक मौका मिले, या हो सकता है कि आपको कोई आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा जाए कि आपके ऑफिस वाले ही आपको सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छा सा टाइम दें, एक मौका दें। तो मुझे सेलिब्रेशन टाइम लग रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के ज़रूर कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में। ऑलराइट, अब देख लेते हैं ओशो ज़ेन से मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपका गाइडेंस जो है इस वीक की वो क्या है। ठीक है, क्या गाइडेंस आपको चाहिए एंजल्स की तरफ से, किस तरीके की गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए जिससे आप और बेटरमेंट की तरफ जाएं। ओ वाओ, अबंडेंस, लुक एट इट, ब्यूटीफुल कार्ड। अबंडेंस आ रही है देखिए आपके लिए। एरीज, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है। ऑलराइट, तो आपका जिस भी चीज़ को लेकर के मैं तो कहूँगी कि कंफ्यूजन है, आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो भी चीज़ है आपके लिए अबंडेंस लेके आ रही है आपकी लाइफ में। एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ चुकी है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत खुश हैं और आपको भी खुश होना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक अबंडेंस का कार्ड आया है। तो लाइफ में चीज़ें जो भी हैं वो सेटल होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं, अगर अभी तक अच्छी नहीं हैं।
और सेलिब्रेशन अबंडेंस के साथ तो मैं सोचूंगी कि शायद जो आप पर्सनली भी शायद कहीं किसी लेवल पे लैक कर रहे हैं या थोड़ा सा आपको डाउन फील कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस वीक अपलिफ्टेड फील करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए एरीज। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीक आपकी दूसरी रीडिंग के साथ, यानी कि नेक्स्ट वीक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। हाय टॉरस, आपकी इस वीक की रीडिंग के साथ मैं आ चुकी हूँ। जो भी लोग जिनका बर्थडे अप्रैल 21 से लेकर के मई 20 के बीच में हुआ है वो है हमारे टॉरस। और मैं आपको बताऊंगी आपका ये वीक टॉरस कैसे जाने वाला है। जुलाई का जो फर्स्ट वीक है हमारा, यानी कि 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक का जो टाइम है आपका, वो किस तरीके का जाने वाला है। तो अब देखते हैं हम आपकी रीडिंग में। तो पर्सनल लाइफ के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी टॉरस के लिए, और एक मैं उनकी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के लिए निकालूंगी। ठीक है, पर्सनल लाइफ के लिए चलिए कार्ड ले लेते हैं आपका। ओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, देखिए टॉरस आपका। ठीक है, ये तो पर्सनल आया आपका। एक आपकी प्रोफेशनल यानी कि आपकी प्रोफेशनल सोशल लाइफ के लिए कार्ड आ गया है जस्टिस। तो पहले तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करना चाहूंगी टॉरस। लुक एट इट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी दिखा रही है कि आप इस वक्त बहुत अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। आप मेंटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेबल फील कर रहे हैं। आप रेडी हैं कुछ चीज़ को लीड करने के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आप चार्ज लेने को तैयार हैं एक तरीके से चीज़ों का। मुझे ये फीलिंग आ रही है आपको। अ, आपका एक जो बॉसी मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक अच्छा बॉस, एक इंटेलिजेंट बॉस मुझे आप में यहाँ पे दिख रहा है। और पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को लेकर के ना, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उनको लेकर के अब यू नो यू आर इन कंट्रोल बेसिकली। आप इन कंट्रोल हैं और आप अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं पर्सनल लेवल पे। अगर मैं आपकी बात करूँ तो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लीडरशिप आप में मुझे दिख रही है। और फैमिली फ्रंट को लेकर के ये हो सकता है, या फ्रेंड्स के साथ, या मैरिज में कोई भी चीज़ है जिसमें आपका मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और लोग आपकी सुनेंगे, बेसिकली आपके पार्टनर आपकी सुनेंगे, आपकी फैमिली वाले आपकी सुनेंगे। डेफिनेटली लोग आपकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सुनने वाले हैं इस टाइम पर। ठीक है, सेकंड कार्ड मैं आपके लिए ले लूंगी जस्टिस कार्ड। ठीक है, देखिए कितना ब्यूटीफुल जस्टिस कार्ड आपके लिए आया है टॉरस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका कोई लीगल इशू है तो मुझे लगता है वो आपके फेवर में जाने वाला है। ठीक है, अगर या फिर आप मुझे बेसिकली जस्टिस कार्ड का जो व्यू लगता है, जो दिखता है, वो ये है कि आपको जो भी कर्म आपने किए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग अब ट्रीटमेंट, या उसके अकॉर्डिंग अब एक फ्रूट, एक रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने कुछ, आपका केस अगर सही है, अगर आप सही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके फेवर में जाने वाली हैं चीज़ें। बाय द वे, अगर आपके लीगल केस नहीं है तो भी मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बैलेंस बनता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट तरीके से नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो हो सकता है कि वर्क रिलेटेड हो, ये हो सकता है कि वर्क में आप थोड़े से पहले प्रोफेशनली थोड़ा सा आपको अच्छा ना लग रहा हो, बट इस वीक मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे एक तरीके से। ठीक है, आपको चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं साफ नजर आएंगी। ऑलराइट, इसी के साथ चलिए आपके लिए अब एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आइसोलेशन, लुक एट इट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस वीक थोड़ा सा आइसोलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि ये ना, ये आपका जो बॉसी नेचर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका ये जो जस्टिस कार्ड है, आप चीज़ों को इंटरनली बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। ठीक है, उन्हें जज करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड से फील करेंगे, क्योंकि जब हम ना अपने ही
लुक एट इट, जब हम अपने बारे में सोचते हैं या जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें फीलिंग ऑफ आइसोलेशन रहता ही है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, बिकॉज हम अकेले ही सोचते हैं। तो मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स को देख के यही लग रहा है। तो इस वक्त मुझे लगता है ये वीक आपका बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग में निकलने वाला है, अपनी आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। ऑल राइट टॉरस, तो चलिए आपकी इस वीक की रीडिंग यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। हाय जेमिनी, वो जो भी लोग जिनका बर्थडे मई 21 से लेकर के जून 20 के बीच में आता है, ये रीडिंग है आपके लिए। तो जेमिनी के लिए हम देखते हैं, हम 2 कार्ड्स निकालेंगे, एक उनकी सोशल लाइफ बताएगा और एक उनकी पर्सनल लाइफ बताएगा। तो पहले हम पर्सनल लाइफ के लिए एक कार्ड ले लेते हैं फॉर जेमिनी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक 2 कार्ड्स आगे, चलिए दोबारा से ले लेते हैं। एक ही कार्ड चाहिए जुलाई के लिए। ओ 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है आपका जेमिनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। चलिए प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी ले ही लेते हैं दोबारा से कार्ड आपके लिए, ठीक है। एक कार्ड लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपका आ रहा है डेथ। ओके, तो जेमिनी आपका मुझे पर्सनल लाइफ पे लग रहा है कि आप ना पुराने इमोशंस को, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने पुराने इमोशंस को छोड़ करके कहीं आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं आगे निकलने की आपकी मुझे टेंडेंसी नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि आप अपने इमोशन समेट करके, ठीक है, किसी से मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप इमोशनली डिटैच होने वाले हैं। आप अपने इमोशंस कहीं ना कहीं संभाल करके एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाने वाले हैं। ठीक है, और ये किसी के लिए पर्सनली ट्रांसफ़र का केस भी हो सकता है। ठीक है, मूवमेंट क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपका शायद से कहीं ट्रांसफ़र होने वाला है, या आप इमोशनली, वैसे मैं कहूँगी मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप कहीं से किसी चीज़ को पीछे छोड़ के कहीं आगे जाने वाले हैं फॉर श्योर। ठीक है, सेकंड कार्ड आपके लिए मैं लेके आई हूँ डेथ कार्ड। लुक एट इट, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल लाइफ में अगर मैं आपकी बात करूं, प्रोफेशनली देखिए डेथ कार्ड का मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक रीबर्थ मुझे नज़र आ रहा है। आप नई कुछ चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, आप कोई पुरानी साइकिल एंड करने वाले हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे फॉर श्योर। प्रोफेशनली हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, नई जॉब ढूंढ रहे हो, या हो सकता है कि आपको कम्प्लीटली एक नया कोई प्रोफाइल मिले काम करने के लिए। ऑलराइट, बहुत प्रोमिनेंट फीलिंग है मुझे यहाँ पे कि हो सकता है एक नया कोई प्रोफाइल आपको मिल रहा है काम करने के लिए, या सोशली भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आने वाला है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आप चाहते हैं कोई चेंज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि पक्का होगा। अब मैं आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो से निकालूंगी एक गाइडेंस कार्ड। किस तरीके की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है जेमिनी? ये लेते हैं शेयरिंग। लुक एट इट, देखिए आपको बहुत क्लियर मैसेज आ गया है एंजल्स की तरफ से कि शेयरिंग, बचपन में सुनते हैं ना हम सबके सब, शेयरिंग इज केयरिंग। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ना यहाँ पे इमोशंस जो आपने एक तरीके से एक बैग में बंद करके जा रहे हैं, मुझे लगता है एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा एट द मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी चीज़ अपनी संभाल करके जा रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप दुखी भी हैं, अगर आप अपने दुख समेट के भी कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शेयरिंग, आपको शेयर करने के लिए कहा गया है। अगर आपके दुख भी हैं तो बाँटें उस चीज़ को। बोलते हैं ना, गम बाँटने से कम होता है, खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। तो गम बाँटें, किसी से बात करें अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी से भी आपको प्रॉब्लम है, किसी से आप डिटैच्ड फ़ील कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ बात करें उस चीज़ के रिगार्डिंग पर्सन से। और आई होप कि आपका ये वीक अच्छा जाएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक आपकी रीडिंग के साथ। और आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए बाय। हाय कैंसर, वो जितने भी लोग जिनका बर्थडे 21 जून से लेकर के जुलाई 20 के बीच में आता है, वैसे भी ये कैंसर मंथ चल रहा है, तो हैप्पी बर्थडे जिनका बर्थडे इस मंथ है या अभी जा चुका है फिलहाल 2-4 दिनों में, तो उन सबको मैं बेस्ट विशेस देती हूँ अपनी तरफ से। आपका ये पूरा ईयर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग इसी हैप्पी हैप्पी मूड में। तो कैंसर, फर्स्ट वीक आपका जुलाई का कैसा जाएगा ये देख लेते हैं आपके कार्ड से। ठीक है, किस तरीके का रहेगा आपका, क्या एनर्जी रहेगी पर्सनली प्रोफेशनली। तो पहला हम निकालेंगे आपका पर्सनली कि पर्सनली आपका कैसा जाएगा ये पूरा जुलाई का फर्स्ट वीक। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपका आ रहा है, देखिए वाओ। और प्रोफेशनली आपका किस तरीके का जाएगा, चलिए ये निकाल लेते हैं। ओके, प्रोफेशनली ठीक है। कैंसर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, पहले हम आपका ले लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये दिख रहा होगा कार्ड। मुझे कहीं ना कहीं लगता है पर्सनली, देखिए आप ना चीज़ों को लेकर के वेट कर रहे हैं। आपने कुछ चीज़ इस तरीके से अपनी तरफ से कर ली है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने लाइफ में अपनी पास्ट में कुछ अपने इतने अच्छे एफर्ट्स डाले हैं चीज़ों को लेकर के कि अब आप तैयार हैं उनके फ्रूट्स को एंजॉय करने के लिए। ऑलराइट, आपने कोई मेहनत करी है, ठीक है, आपने मेहनत करी है और अब आप रिजल्ट के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि कब वो रिजल्ट आएगा और आपके लिए पॉजिटिव आएगा। आपको ऐसा लगता है वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपने पॉजिटिव तरीके से अपने एफर्ट्स डाले हैं बेसिकली चीज़ों को लेकर के। ऑलराइट, तो आपका पर्सनली तो मुझे लगता है कि हाँ, आपका वेटिंग गेम चल रहा है। आप अंदर से पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं। आप काफ़ी अपने आप को यू नो आपको लग रहा है कि हाँ, चीज़ें जो होने वाली हैं वो अच्छी होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली देखिए, ये जो मून एनर्जी है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, लुक, ये जो मून एनर्जी है ना, इसमें मुझे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि आप थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हैं, आप थोड़े से अपनी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं प्रोफेशनली। ठीक है, पर्सनल मैटर्स में तो आपको वेट है, पर्सनल मैटर्स में भी आप वेट कर रहे हैं कि आपने जिस चीज़ में एफर्ट्स डाले हैं उसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन प्रोफेशनली या सोशली मुझे लगता है आप या तो लोगों को लेकर के कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कि आप किस तरीके का फ्रेंड सर्कल है आपका, आपका ये फ्रेंडशिप में ये चीज़ हो गई या वो चीज़ हो गई, तो फ्रेंड्स आपके किस तरीके के हैं, आपके साथ कोई अच्छा बिहेवियर रख रहा है या नहीं रख रहा है, तो मुझे कहीं ये भी फीलिंग आ रही है। या प्रोफेशनली भी मुझे लगता है कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं अपने प्रोफेशन को लेकर के, ठीक है। मुझे लगता है उन्हें शायद कहीं ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं ये प्रोफेशन उनके लिए सही है या नहीं है, उन्हें कुछ और करना चाहिए इस टाइम पर। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग थोड़े से प्रोफेशनली मैं कहूँगी कंफ्यूज रहेंगे फॉर श्योर। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस इस वीक के लिए क्या आ रही है ओशो देन टैरो की तरफ से। गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर के लिए। चलिए फर्स्ट निकाल लेते हैं गाइडेंस का। पेशेंस, देखिए कितनी अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है कैंसर। देख रहे हैं आप, आपके लिए साफ आया है कि आपका जो भी, देखिए आप पेशेंटली वेट तो कर ही रहे हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ सोशली आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वहाँ भी आपको पेशेंस दिखाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आप पेशेंस से काम लेंगे, थोड़ा सा आप काम होके चीज़ों को देखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप चीज़ों को बेटर तरीके से देख पाएंगे, चीज़ों को और अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो बस पेशेंस का गेम है आपके साथ, आप पेशेंट रहिए और जो भी कन्फ्यूजन है वो थोड़ा-सा अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन पेशेंस से मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो चीज़ जिस जिस भी चीज़ को लेकर के आपके मन में कन्फ्यूजन है, वो चीज़ क्लियर होने वाली है थोड़े टाइम में, ठीक है। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। ऑल्दो दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल, लुक, मतलब इंटरनली मुझे जो ये पर्सन है ना, लुक एट द लेडी, शी इज़ सैटिस्फाइड with whatever she's done. She's satisfied. She knows that whatever is going to happen to her would be or will be good. तो मुझे यही लग रहा है कि आपके साथ जो भी चीज़ होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा और पेशेंस दिखाएं और कंफ्यूजन जितना हो सके थोड़ा सा कम ही रखें अपनी लाइफ में, और जो भी चीज़ें आपने अच्छी करी हैं उन पर ध्यान देंगे तो ज़रूर चीज़ें अच्छी होंगी। इसी के साथ आपके इस वीक की रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ कैंसर। नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए गुड बाय।
हाय लियो, वो जितने भी लोग जिनका बर्थडे जुलाई 21 से लेकर के अगस्त 20 के बीच में है, वो लियो, उनके लिए आज की रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ जुलाई फर्स्ट वीक के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ किस तरीके से जाएगी। ऑलराइट, पहला कार्ड ले लेते हैं लियो आपके लिए कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या इस वीक आपको आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, लियो और लियो की रीडिंग में स्ट्रेंथ। लुक, चलिए गुड। इसी के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओ, 9 ऑफ कप्स, आपके बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे कार्ड्स लग रहे हैं लियो यहाँ पर इस वीक के लिए, फर्स्ट वीक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहूंगी कि पर्सनली तो आपका देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड अपने आप में ही एक लियो कार्ड है, तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी, जो आपका एलिमेंट है ना, फायर एलिमेंट के हैं आप, तो आपकी एनर्जी वही रहेगी जो आप एग्जैक्टली आपकी राशि के अकॉर्डिंग, सिंह राशि से हम कहते हैं, और लायन जिसमें हमें दिखता है स्ट्रेंथ के साथ और बहुत ज़्यादा पावर के साथ। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ कार्ड से साफ पता लग रहा है कि इस वीक आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो फुल स्ट्रेंथ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुझे लगता है पर्सनल लाइफ में आप कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ ऐसी फेस कर रहे हैं जिसके लिए आपको इस स्ट्रेंथ को जगाने की ज़रूरत पड़ी है अपनी लाइफ में। और आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चीज़ों को लेकर के फाइट करने को तैयार हैं। अगर कोई आपको, ये होता है ना कि टेकिंग नो शिट्स, आपका इस वीक का मुझे फीलिंग आ रही है इस तरीके की, आप किसी की भी कोई भी फालतू बात इस वक्त अपने ऊपर लेने को बिल्कुल रेडी नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए है लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी हार्डशिप्स हैं आप उसको झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी आप, मुझे लगता है कि हार्डशिप्स को झेल करके आगे जाने वाले हैं। ठीक है, आपका मूवमेंट फॉरवर्ड ही नज़र आ रहा है मुझे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, आपका जो पर्सनल लेवल पे अ, तो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ ही रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल पे भी देखिए, ये देखिए 9 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आप देख रहे हैं इसमें। आई थिंक द पर्सन, एज अ पर्सन आप, और एज अ पर्सन प्रोफेशनली भी आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त बहुत लकी कार्ड आपका आ रहा है। हो सकता है आपका कोई प्रमोशन हो सकता है कोई लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट आपको मिल रहा हो। अगर आपका बिजनेस है तो हो सकता है आप फाइनेंशियली कुछ बहुत अच्छा गेन करें या अचीव करें। ठीक है, तो प्रोफेशनली या सोशली भी, अगर आप सोशल भी देखें, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि लोग आपको अप्रूवल दे रहे हैं चीज़ों को लेकर के, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लोग आपकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, और लोग एक तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कहीं न कहीं लगता है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आपका, मुझे लगता है आपको हर किसी का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं। प्रोफ़ेशनली भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए, अगर आपको कोई प्रमोशन मिलता है या आपको कोई अपने पसंद का प्रोजेक्ट मिलता है या कुछ भी ऐसा मिलता है जो आपके लिए लॉन्ग अवेटेड था, तो आपका ऐसा नहीं है कि लोगों का कोई उसमें हाथ है, वो टोटली आपकी मेहनत है। आप अपनी मेहनत से इतना ऊपर आए हैं या इतना दूर तक आए हैं। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आपका पर्सनल और प्रोफ़ेशनल। अब मैं ले लेती हूँ आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड जल्दी से, और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो की तरफ से लियो के लिए इस वीक क्या गाइडेंस आ रही है। वीकली गाइडेंस, ओके, ये तो द माइज़र। ऑलराइट, माइज़र से तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि देखिए, कहीं न कहीं आपको ठीक है, आप लड़ने को तैयार हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीके से चीज़ें करने को तैयार हैं, बट आई डोंट नो, मुझे फीलिंग आ रही थी कि माइज़र कार्ड आने वाला है, आपको थोड़ी-सी कंजूसी मुझे लगता है छोड़नी पड़ेगी चीज़ों को लेकर के लियो। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आप ना चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेंथ दिखाने के चक्कर में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आप चीज़ों को बहुत होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग
बाँटे तो शायद दूसरों की भी दुआएँ हमें मिलती हैं, अगर आपके पास इतना है कि आप दूसरों के लिए करें, जिनको ज़रूरत है उनके लिए करें बेसिकली, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है और जो अबंडेंस है वो और ज़्यादा होने वाला है और बढ़ने वाला है, ठीक है? आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कम हो जाएँगी, लेकिन अगर आपके पास है कुछ तो प्लीज़ उसको जो ज़रूरतमंद है मैं तो ये कहूँगी उनको ज़रूर दें, ठीक है? और इसी के साथ आपकी जुलाई फर्स्ट वीक की रीडिंग फिनिश होती है, कंप्लीट होती है लियो। मैं नेक्स्ट वीक आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग में और तब तक के लिए गुड बाय। हाय वर्गो, जिन किसी का भी बर्थडे अगस्त 21 से लेकर के सितंबर 20 के बीच में आता है, यानी कि हमारे वर्गोज़ ये रीडिंग है आपके लिए। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जुलाई का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ आपकी किस तरीके से जाएगी, क्या गाइडेंस है आपकी आपके लिए एंजल्स की तरफ से बेसिकली। तो देखते हैं कि पर्सनल, ओके, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही आ गए आपके कार्ड्स, ठीक है। ओके, पर्सनल तो आपका आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। और प्रोफेशनल आपका आ रहा है 4 ऑफ कप्स, ऑल राइट, ठीक है। तो पर्सनल तो मैं आपका निकाल लेती हूँ कि ये देखिए पर्सनल आपको दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड। आप पर्सनल लेवल पे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से, ठीक है। कोई पैसे की कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं बहरहाल मुझे लगता है कहीं न कहीं अपनी पर्सनल लाइफ़ को, अपनी फैमिली लाइफ़ को, आपकी फैमिली से आपको बहुत प्यार है और कंप्लीट फैमिली है आपकी एक तरीके से, ठीक है। तो ये तो पर्सनली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की वाली जो फीलिंग है। प्रोफेशनली या सोशली मैं आपको अगर 4 ऑफ कप्स बताऊँ, ये देखिए मुझे लगता है कहीं न कहीं आप अपने काम को लेकर के प्रोफेशनली या अपने सोशल लोगों को या यानी कि सोशली जिनके साथ आप उठते-बैठते हैं, आप उनको लेकर के कहीं न कहीं खुश नहीं हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइफ़ ने जितना आपको दिया है ना, आप उस चीज़ को नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं। आपका ध्यान उन चीज़ों पे है जो आपको अचीव अभी करनी है। ठीक है? आपको जो अचीव करना है, देखिए हर चीज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टाइम लगता है, ऑलराइट? ऐसा नहीं है कि आपने अभी बोला तो अभी आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएँगी एकदम से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको थोड़ा टाइम के साथ पेशेंस की ज़रूरत है। जो लाइफ़ ने आपको दिया है, आपको ग्रैटिट्यूड की मुझे यहाँ पे बहुत कमी लग रही है। मुझे लगता है कि आपको थैंकफुल होना चाहिए गॉड से कि आपको ब्यूटीफुल एक फैमिली मिली है, आपको अबंडेंस मिली है, आपके पास खाने की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो आई थिंक आपको उन चीज़ों के लिए ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए। बाकी चीज़ें देखिए टाइम के साथ आ जाती हैं, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे इम्पेशंस भी नज़र आ रहा है, बोर्डम नज़र आ रही है। ठीक है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक जैसी चल रही हैं, इसमें कुछ और अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए और अच्छा होने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, ऑलराइट? तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप थोड़े-से इम्पेशेंस हो रहे हैं, तो पेशेंस रखिए। लाइफ़ की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट कीजिए बेसिकली, ऑलराइट? तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ब्रेक थ्रू, ओह वाओ! मुझे लगता है कहीं न कहीं जिन चीज़ों को लेकर के आप इम्पेशेंस हो रहे हैं ना इस वीक, उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, ठीक है? लुक एट इट। या आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, यानी कि अ, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ मिलने वाली है जो आपके लिए लॉन्ग अवेटेड थी। तो आपको बिल्कुल भी लाइफ़ को ऐसा नहीं देखना है कि ओह माय गॉड मेरे साथ ये बुरा हुआ है। आपको अच्छी चीज़ें काउंट करनी है क्योंकि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आने वाली हैं और अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। कुछ ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको लाइफ़ में। ऑलराइट, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो आपका जो इस वीक की एनर्जी है वो मैंने आपको बता दी है वर्गो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की आपकी रीडिंग में और चलते हैं नेक्स्ट हमारी राशि की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय लिब्रा, वो जो भी लोग जिनका बर्थडे सितंबर 21 से लेकर के अक्टूबर 20 के बीच में आता है, ये रीडिंग है आपके लिए, आपके जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई किस तरीके का जाने वाला है। 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक की आपकी क्या एनर्जीज होंगी पर्सनली प्रोफेशनली। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे किस तरीके से रहेगा लिब्रा। तो ओह, पहला कार्ड आपका, नहीं ये नहीं लेते हैं।
अभी आया था ये। चलिए पहला कार्ड देख लेते हैं, पर्सनली आपका क्या आ रहा है, और अगर उस कार्ड को आना होगा तो वो दोबारा आ जाएगा। तो लिब्रा का पर्सनली बताइए कि किस तरीके की एनर्जी है। ओ पर्सनली, पर्सनली काफी लोगों का तो मून आया है आज पर्सनल और प्रोफेशनल में रीडिंग में। चलिए प्रोफेशनली देख लेते हैं आपके लिए। लिब्रा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो ये वीक है ना, पर्सनली अगर मैं आपकी बात करूं, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, मून एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कंफ्यूजन है लाइफ में। मुझे लगता है आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं ठीक से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, मुझे लगता है लाइफ में आपको इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों को लेकर के, और आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं क्लैरिटी। आपको पता है कि आपको मिलनी चाहिए, आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी चाहिए, लेकिन है नहीं, आ नहीं रही है। किसी कुछ ब्लॉकेज मुझे बेसिकली बताऊं तो नजर आ रहे हैं यहाँ पे पर्सनल लाइफ को लेकर के। ऑलराइट, प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं देखिए आपसे यहाँ पे बात करूँ तो आपका आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। प्रोफेशनली भी मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं सोशली आपकी बात करूँ तो हो सकता है आप अपने फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स को छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपके आगे बढ़ने की फीलिंग आ रही है कि आप मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई नई जॉब का ऑफर आता है तो आप शायद अपनी पुरानी जॉब छोड़ करके न्यू जॉब की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। और इस वीक का मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है आप बोर हो गए हो अपनी पुरानी जॉब से, हो सकता है आपको वो जॉब इतने अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर रही हो जैसे पहले कर रही थी। तो ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको बस या फिर आप, मुझे लगता है जहाँ जिस प्लेस में आप रहते हैं ना, आप उसको ही छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ जस्ट वो होता है ना कि बस एक तरीके से चीज़ों को पीछे छोड़ो और आगे भाग जाओ, तो ये फीलिंग मुझे आपकी ज़्यादा आ रही है। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ मैं जल्दी से, और देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वीक। ओ लुक, द आउटसाइडर। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, देखिए आउटसाइडर से, यानी कि इस कार्ड से मुझे साफ ये फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं आप अपने आप को, मुझे लगता है जहां भी हैं, पर्सनली या प्रोफेशनल, जिस भी फ्रंट पे आप की बात की जाए, आप कहीं ना कहीं तो अपने आप को एज एन आउटसाइडर देख रहे हैं। आपको लगता है कि आप उस जगह बिलोंग नहीं करते। मैंने कहा ना, आपको जो फीलिंग आ रही है यहाँ पे प्रोफेशनली या सोशल लाइफ में, अगर आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपकी ये फीलिंग हो सकती है कि आपको लगता है कि आप उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करते, या आप जॉब में जहाँ पे हैं आपको लगता है आप वहाँ को बिलोंग नहीं करते। ये फीलिंग मुझे इस कार्ड से आ रही है। आपकी गाइडेंस भी यही आ रही है कि आपको शायद इस तरीके की फीलिंग आ रही है और इसीलिए आप चीज़ें छोड़ करके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे तो आपका बहुत कंफ्यूजन मुझे दिख ही रहा है पर्सनल फ्रंट, ठीक है। तो लिब्रा, ये तो रहा आपकी फर्स्ट वीक जुलाई की रीडिंग। आई होप आपके साथ ये थोड़ी बहुत भी रेजोनेट की हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय स्कॉर्पियो, जिन किसी का भी बर्थडे अक्टूबर 21 से लेकर के नवंबर 20 के बीच में आता है, ये रीडिंग है आपके लिए। और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो का पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी टाइम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में कैसा रहेगा। ये रीडिंग चल रही है जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए फॉर ऑल हॉरोस्कोप्स, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। तो स्कॉर्पियो का देखते हैं कि पर्सनली किस तरीके का जाएगा ये वीक, जुलाई का फर्स्ट वीक। पर्सनली देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है। द हर्मिट, ऑल राइट, ठीक है। और प्रोफेशनली भी एक कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं कि प्रोफेशनली या फिर सोशल फ्रंट पे आपका क्या आ रहा है। जस्टिस आ रहा है देखिए आपके लिए, ठीक है। स्कॉर्पियो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सनली जो ये हर्मिट आया है ना आपका, मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत, आई एम सॉरी फोकस में नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना चीज़ें अपने तरीके से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आप चीज़ों से थोड़े से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। पर्सनली अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको लग रहा है, या फिर आपको, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अपने एक शेल में जा कर के चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं। आप शायद से रीथिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के,
ठीक है। पर्सनल जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग आप लगा रहे हैं, तो आप एक तरीके से लोगों से मुझे लगता है इस वीक लोगों से आप थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड सा फ़ील करेंगे, डिस्कंटेंट सा फ़ील करेंगे। आपको टाइम मुझे लगता है अपने लिए चाहिए। ये टाइम आपका अपना है, ये टाइम मुझे कहीं न कहीं फ़ीलिंग आ रही है कि अपने लिए आप इस टाइम को, इस वीक को यूटिलाइज़ करने वाले हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक को, और आप बहुत एक वो होता है ना मंथन, ठीक है? जो आप अपने आप करते हैं, ठीक है? मन मन ही मन में जो आप करते हैं, वो आप करने वाले हैं इस वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में। आप अपने आप को टाइम देने वाले हैं बेसिकली। आप सोचने वाले हैं कि आपने लाइफ में क्या किया, क्या अचीवमेंट्स हैं आपके, क्या आपने लाइफ में छोड़ दिया, किस तरीके से चीज़ें आपने करी हैं, आप वो सब करने वाले हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में। अ, जस्टिस कार्ड आया है आपका प्रोफेशनल या सोशल फ्रंट को लेकर के। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि देखिए, अगर आपका कोई लीगल मैटर है, वो आपके फ़ेवर में जाने वाला है। अगर लीगल मैटर नहीं है, अगर आप का मैं नॉर्मली भी देखा जाऊँ तो सॉरी देखूँ इस कार्ड को, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपके लिए एक बैलेंस आ रहा है इस वीक में, ठीक है? एक बैलेंस्ड लग रहे हैं आप मुझे बेसिकली, प्रोफेशनली भी। आप शायद चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको दिखेगा कि लोग आपसे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कौन सही है, कौन नहीं है। आप ब्लैक एंड व्हाइट में फ़र्क करना जानेंगे, यिन यांग एनर्जी अगर आपको पता हो तो। और अच्छा बुरा सब कुछ जो भी है, आपको पता है प्रोफेशनल लाइफ में कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो अच्छा करेंगी, आपके लिए फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करेंगे, तो वो सब आपको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस कार्ड यहाँ पे इस तरीके की फीलिंग दे रहा है। और अगर आपके कोई लीगल मैटर है तो मैंने बता दिया है कि हो सकता है वो आपके फेवर में जाएँ इस वीक। ऑलराइट, एक कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ गाइडेंस के लिए। स्कॉर्पियो को क्या चाहिए? शेयरिंग। देखिए, ये मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपका जो प्रोफ़ेशनल जो पर्सनल आया है ना, कि आप शेल में जा रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। देखिए, शेयरिंग का मुझे लगता है कहीं न कहीं कि प्लीज़ गाइडेंस आपकी आई है कि आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उनसे शेयर करिए पहले तो, ठीक है? आप अपना टाइम लीजिए चीज़ों को लेकर के, अपना दिमाग लगाइए, अपने आप सोचिए ज़रूर, क्योंकि आपके जस्टिस कार्ड में भी मुझे वही फीलिंग आ रही है कुछ ना कुछ, कि आप बहुत ज़्यादा इस वक़्त ना अपने में ही रहने वाले हैं इस जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा अपने आप में रहने की वजह से लोगों से कट जाएँ, ठीक है? कहीं लोगों से आपका डिस्कनेक्शन जिसे कहते हैं, या फिर मिसकम्युनिकेशन, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो। तो शेयरिंग का कार्ड मुझे इसलिए लगता है कि आपका इस वजह से आया है, शायद से गाइडेंस आपको मिल चुकी है। और चलिए, आपकी जो फर्स्ट वीक की जुलाई की रीडिंग है उसको यहीं ख़त्म करते हैं स्कॉर्पियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग के साथ। आई होप, आई विश। तो तब तक के लिए बाय। हाय सैजिटेरियस, वो जो भी लोग जिनका बर्थडे नवंबर 21 से लेकर के दिसंबर 20 के बीच में आता है, वो है धनु राशि सैजिटेरियस। तो आपकी रीडिंग जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए हम देख लेते हैं सैजिटेरियस, और मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए किस तरीके का रहेगा आपका जुलाई का फर्स्ट वीक। तो पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए कि क्या होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक। ओके, और अब मैं देख लेती हूँ, एक कार्ड मैं निकालती हूँ आपकी प्रोफेशनल या सोशल लाइफ के लिए। अगर अभी आजकल प्रोफेशनल लाइफ आपकी नहीं चल रही है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई जो इसको देख रहा है, उसके लिए, उसकी सोशल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, एक कार्ड मैं निकाल के देखती हूँ। चलिए, तो देखिए सैजिटेरियस, आपका पर्सनल तो आ रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स आपका कार्ड आ रहा है, ट्रैवलिंग कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको ट्रैवल के इस वीक में चांसेस बनेंगे, या तो हो सकता है कोई आपसे मिलने आए दूर से, ठीक है? जो आपको बहुत आपके दिल के करीब हैं, आपके कोई क्लोज़ हैं, वो इस वीक आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप जा सकते हैं उनके पास, मोस्ट प्रोबेबली आप जाएँगे, ठीक है? बट अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं बने, तो वो आपके पास आ सकते हैं। बट मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है ट्रांसफ़र की, रिलोकेशन की, और आपके मूवमेंट की, आपके कहीं आगे जाने की।
ठीक है। और ब्यूटीफुल कार्ड है, अच्छा कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड से हैं इस वीक में पर्सनली। ठीक है, थोड़ी बहुत हार्डशिप्स हैं आपके साथ, मूवमेंट में हार्डशिप्स हैं आपके साथ, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं। ऑलराइट, आप कंटेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा बोर्डम नहीं है लाइफ में। आपको जिस स्टेट पे लाइफ में होना चाहिए, जिस स्टेट में रहना चाहिए लाइफ में, जो आपको चाहिए था, आप इस वीक वहीं पर हैं एक्चुअली। ठीक है। आपका मैं अब ले लेती हूँ पर्सनल, सॉरी प्रोफेशनल। तो एस ऑफ कप्स आ रहा है आपका प्रोफेशनल या फिर सोशल जो भी लाइफ है आपकी उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि कुछ तो नया आपको मिलने वाला है इस वीक। ऑलराइट, कोई नई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, या कुछ ऐसा आ सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत प्यारा है, या जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं। आप देख रहे हैं द फीमेल with this cat and hat and creating magic। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने जो मैजिक क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम से सोचा होगा, वो इस वीक आपके लिए क्रिएट हो सकता है। आपके लिए अच्छी अच्छी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत लॉन्ग अवेटेड कोई अच्छा प्रपोजल आने वाला है। ऑलराइट, ये प्रपोजल या प्रोजेक्ट आपका प्रोफेशनल भी हो सकता है, या हो सकता है कि पर्सनली अगर आप शादी के लिए या फिर किसी भी रिलेशनशिप के लिए कोई प्रपोजल का अगर वेट कर रहे हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम सैजिटेरियस के लिए ले लेंगे जल्दी से एक, ओप्स, चलिए एक ले लेते हैं इसमें से। आपका गाइडेंस कार्ड क्या है? इनोसेंस। ये देखिए, ठीक है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है देखिए आपके लिए। इनोसेंस आ रहा है आपके लिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस वीक ना आप बहुत ज़्यादा बच्चों में इन्वॉल्व रहेंगे। पता नहीं क्यों मुझे इससे ऐसी फीलिंग आई है। या आप अपने ही जो अंदर का एक हमारे अंदर हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है ना, तो आप उस इनर चाइल्ड को बाहर लाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे इस वीक। और किसी के लिए गुड न्यूज़ भी आ सकती है। हो सकता है ये एस ऑफ कप्स और इनोसेंस साथ में देख करके मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है रिगार्डिंग चिल्ड्रन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका इस वीक की रीडिंग लगी मुझको। सैजिटेरियस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपका काफ़ी लाइट हार्टेड सा मुझे लग रहा है जाएगा। ठीक है, विद अ बिट ऑफ हार्डशिप्स ऑफ कोर्स। तो चलिए, आपकी रीडिंग अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय सैजिटेरियस। हाय कैप्रिकॉर्न, जिसका भी बर्थडे 21 दिसंबर से लेकर के जनवरी 28 के बीच में आता है, वो है हमारे कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न के लिए अब हम जानेंगे कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ उनकी किस तरीके की रहेगी इस वीक में, क्या एनर्जीज हैं, उन्हें किस तरीके से अप्रोच रखना है। एक गाइडेंस कार्ड भी मैं निकालूंगी आपके लिए एंड में। तो चलिए देखते हैं, पहले आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के कि पर्सनल आपका किस तरीके का चलेगा। दो कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स। और राइट, पर्सनल और प्रोफेशनल या सोशल, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई हाउस मेकर्स हैं जो देख रही हैं, तो उनके लिए ओ द डेविल आपका आ रहा है प्रोफेशनली। ऑलराइट, तो देखिए पहला कार्ड तो मैं आपका ले लेती हूँ कैप्रिकॉर्न। दिस इज रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ। 8 ऑफ सॉर्ट्स आपका आ रहा है। और 8 ऑफ सॉर्ट्स मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप किसी चीज़ में ट्रैप फील कर रहे हैं पर्सनली, किसी पर्सनल रिलेशनशिप में आप ट्रैप फील कर रहे हैं। आपको खुशी नहीं मिल रही है उस चीज़ में। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आप बहुत हैप्पी नहीं है उस चीज़ में। आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो वे आउट। मैं अगर आपको बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि देयर इज़ नो वे आउट। आपके लिए चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी और आप फंस गए हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ में आपको आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप फंस चुके हैं कहीं पर और आप नहीं निकल सकते। आपको रास्ता नहीं निकलने का जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पास आपके ये देखिए कोई जैसे इसके पास है ना कि शी डजंट इवन हैव अ ब्रूम एंड हर हैट। ठीक है, तो आपके पास आपके अपने सामान भी नहीं है। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं है जिसको आप लेकर के इस सिचुएशन से निकल पाएँ। आपके अंदर अभी ये फीलिंग चल रही है मुझे लगता है पर्सनल लाइफ को लेकर के। ठीक है, प्रोफेशनली अब मैं अगर आपकी बात करूँ तो ये देखिए डेविल। मुझे लगता है कुछ एडिक्शन
है आपका जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे आ रही हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। कुछ तो है जो आपका, कुछ हो सकता है कोई प्रमोशन अगर रहा हो वो आपका रुक जाए, या अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सोच रहे थे हो सकता है ना मिले। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक आपका कैप्रिकॉर्न कोई बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड सा नहीं दिख रहा है मुझे फ़िलहाल, और आप प्रोफेशनली भी थोड़े से ब्लॉक फील करेंगे, और पर्सनली तो आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक ब्लाइंड साइडेड मुझे दिख रहा है, ब्लाइंड फोल्डेड जैसे फीमेल आपको दिख रही है यहाँ बैठी हुई, तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि आप भी अंदर से इसी तरीके की कुछ चीज़ को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, और चलिए आपके लिए अब मैं गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ सीधे, गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। गाइडेंस क्या आ रही है कैप्रिकॉर्न के लिए, किस तरीके से अपने फर्स्ट वीक में क्या चीज़ उन्हें करने की ज़रूरत है या क्या चीज़ उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न को, ये देख लेते हैं। शेयरिंग, लुक, मुझे यही लगता है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर के परेशान हैं या जिस भी चीज़ को लेकर के आपको देयर इज़ नो वे आउट वाली फीलिंग हो रही है, ठीक है, या कोई भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस इस वक्त आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको शेयर करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है लोगों को। आप हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन भी फील कर रहे हैं, आप हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और हैप्पीनेस तो देखिए बाँटने से वही होता है, बढ़ती है, और सैडनेस कम होती है। तो आपका अगर सैड टाइम चल रहा है तो भी बाँटिए, आपको थोड़ा-सा रिलीफ फ़ील होगा, ठीक है। और चलिए आपकी इस वीक की रीडिंग में यहीं ख़त्म करती हूँ कैप्रिकॉर्न, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग में। मेरे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए गुड बाय। हाय एक्वेरियस, वो जो भी लोग जिनका बर्थडे जनवरी 21 से लेकर के फरवरी 20 के बीच में आता है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और ये रीडिंग है आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए कि जुलाई का आपका फर्स्ट वीक किस तरीके का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट दोनों पे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या चीज़ जाननी है अपने इस वीक को और बेटर बनाने के लिए, किस तरीके की गाइडेंस चाहिए। तो पहला हम कार्ड निकाल लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ऑल राइट, हर्मिट। और अब हम निकाल लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। 3 ऑफ वांड्स, ओके, नॉट बैड एक्वेरियस। मुझे लगता है कि ये जो आपका वीक है ना, ये थोड़ा मिक्स एंड मैच सा जाने वाला है, थोड़ा सा मिक्स सी फीलिंग्स आपकी रहेंगी, यू नो, नॉट टू अपलिफ्टेड, नॉट टू बैड। क्योंकि पर्सनली तो मुझे लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, देख रहे हैं आप अपने पे टाइम दे रहे हैं, मुझे लगता है अपने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है इन कार्ड्स में मुझे, कि आप अपने पे आप अपने में ही हैं बेसिकली। आप, मुझे लगता है इस वक्त इस वीक आप ज़्यादा कुछ सोशली नहीं करने वाले हैं। आपको पर्सनली भी अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो आप अपने पे पहले सोचने वाले हैं, अपने लिए ध्यान देने वाले हैं, अपनी रिलेशनशिप पे जिस चीज़ पे फोकस करना है आप उस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं इस वीक। ऑलराइट, और प्रोफेशनली अगर मैं आपकी बात करूँ वहीं पे दूसरी तरफ, तो प्रोफेशनली देखिए आपका आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे लगता है कोई भी आपका जो भी कोई ऐसी चीज़ थी जिसे आप चाह रहे थे बहुत टाइम से पाना, जिसकी आप कोशिश कर रहे थे, वो आप ज़रूर ज़रूर इस वीक मुझे लगता है हासिल करेंगे। और प्रोफेशनली तो मुझे कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी दिख रही है, ठीक है। सोशली भी मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ऑन डिमांड रहने वाले हैं। लेकिन पर्सनली मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आप अपने आप पर, आप अपनी चीज़ों पर फ़ोकस करने वाले हैं इस वक़्त, कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ़ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है लाइफ़ में। तो ये सब मुझे लगता है कि आपका इस वीक में एनर्जी रहने वाली है पर्सनली, ठीक है। आप इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे दिख रहे हैं चीज़ों का। या हो सकता है आप कई बार होता है ना, हमें कुछ करने का मन नहीं करता है कि एक बुक मिल जाए और हम साइड में बैठ जाएं और हम बस वहाँ पे बुक बैठ करके पढ़ें, कोई हमसे बात ना करे। उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है।
ऑलराइट एक्वेरियस, तो जुलाई फर्स्ट वीक की आपकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एक गाइडेंस निकालूंगी मैं। ओके, अपने आप ही निकल गया आपके लिए कार्ड। तो ये देखिए, आइसोलेशन, व्हाट डिड आई टेल यू, आप आइसोलेट हो रहे हैं इस वीक। ऑल्दो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के तो कुछ गुड न्यूज़ पक्का आने वाली है, लेकिन आप आइसोलेटेड ही फील करेंगे। ठीक है, आपको यही फीलिंग आएगी कि नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग यू, या आपकी जो भी ग्रुप है या जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप हैं, क्या वो आपके लिए, या आपकी फैमिली भी हो सकती है इनफैक्ट इस चीज़ के लिए इस चीज़ में इन्वॉल्व, आपके माइंड में कि पता नहीं आपको कोई समझ नहीं रहा है। तो आपका फीलिंग ऑफ आइसोलेशन मुझे आ रहा है, लेकिन हर्मिट एनर्जी से मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप डाउन फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए, आपका जो मिक्स एंड मैच जो ये है प्रोफेशनली तो बहुत अपलिफ्टेड है। तो मुझे ये रीडिंग बहुत पसंद आई आपकी एक्वेरियस, और मैं अब मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और भी आप जा करके वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय। हाय पाइसेस, वो जो भी लोग जिनका बर्थडे February 21 से लेकर के मार्च 20 तक के बीच में आता है, ये रीडिंग है आपके लिए। आपका जुलाई का फर्स्ट वीक कैसा रहेगा, 5 जुलाई टू 11 जुलाई आपके लिए किस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए चीज़ों को लेकर के, क्या गाइडेंस मिल रही है आपको एंजल्स की तरफ से, ये सब मैं आपको बताऊंगी आपकी आज की रीडिंग में। तो रीडिंग के एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, और मैं आपके लिए निकालूंगी 2 कार्ड्स। ठीक है, फर्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, सेकंड कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल या सोशल लाइफ किस तरीके का आपका रहेगा, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए आपका कार्ड आ चुका है, और एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी आपकी सोशल लाइफ के लिए। चलिए ले लेते हैं। ओह, सोशल या प्रोफेशनल, बहुत अच्छा कार्ड आया आपका। पाइसेस, मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए देखिए पर्सनल लाइफ में तो मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें आपके साथ इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा आप उनको सोच करके चल रहे हैं। ऑलराइट, तो मुझे ये फीलिंग है कि शायद आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे हैं। पर्सनली आपके साथ इतना बुरा नहीं हो रहा है जितना बुरा आप सोच रहे हैं। आपके माइंड में चीज़ें आपने बड़ी कर ली हैं। ठीक है, आपका एक्चुअली इतनी कोई बड़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं जितना आपने अपने माइंड में उनको बड़ा करके बना लिया है। आपने छोटी सी चीज़ को ही बहुत, मुझे लगता है तूल दे दिया एक तरीके से। ठीक है, तो आप अपनी ना ब्लेसिंग्स को ज़रूर काउंट करें। आप भगवान को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें जो उन्होंने आपको दी है। ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है, आप उसके लिए शुक्रगुजार होइए। आप उस चीज़ के लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, या आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं जो चीज़ आपके पास है। आप उसको अच्छा बनाने के लिए और मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो आपने अभी तक अचीव नहीं करी हैं। ठीक है, आपको ये अचीवमेंट देखिए टाइम के साथ आएगा। ठीक है, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अचीवमेंट हमेशा टाइम के साथ आता है, लेकिन आप, मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं थोड़े इम्पेशेंस हो रहे हैं। थोड़े से इम्पेशेंस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इम्पेशेंस मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको बहुत ज़रूरत है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में यू हैव इनफ। ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, आपने बहुत अपने आप को लोगों पे, एक्चुअली मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स में आपने कुछ ऐसा काम किए हैं कि लोग आपको, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो आपको भी उस तरीके से लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बस उस चीज़ को देख रहे हैं जो आप अचीव अभी तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जो चीज़ आपके पास है आप उसको नहीं देख रहे हैं। तो आई say it again, I'll repeat it again कि प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स। और ये देखिए, सेकंड कार्ड आपका जो है ये आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स से देखिए हमें साफ दिख रहा है प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कि लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। लोग, अगर आपने कुछ भी, जो भी चीज़ आपने प्रोफेशनली करी है, कोई प्रोजेक्ट किया है, या अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपने कुछ भी चीज़ क्रिएट करी है ना, तो लोग उसको देख रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
ठीक है, आपके काम को अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपकी आर्ट को या आपकी क्रिएटिविटी को, या जो भी आपका अगर आप टीचर हैं, अगर आप बैंक में हैं, बैंकर हैं, कुछ भी हो सकता है आप, तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके वर्क को अप्रिशिएशन मिल रहा है, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, या तो आपको हो सकता है कोई अच्छा एक सर्टिफिकेशन मिल जाए, कोई हाइक मिल जाए। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस वक़्त। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, ऑलराइट। पर्सनली बस मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, बट ऑफ कोर्स टाइम के साथ, ठीक है? तो अब मैं आपके लिए ले लूँगी ज़ेन टैरो की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड। अंडरस्टैंडिंग, लुक, आई टोल्ड यू। ये देखिए, ये कार्ड आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से देखिए साफ पता लग रहा है कि आप जो भी चीज़ ना, यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये, क्योंकि प्रोफेशनली तो आपका बहुत अच्छा आ रहा है, पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। मैंने पहले भी बोला था, आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों की तरफ है जो इस वक्त आप नहीं अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा, आपको इस चीज़ का की नॉलेज रखनी पड़ेगी कि चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इम्पेशेंस रखेंगे या इम्पेशेंट होंगे लाइफ में तो आपकी चीज़ें जल्दी हो जाएँगी, नहीं। इससे सिर्फ आप अपने आप को ही परेशान करेंगे, ठीक है? आप अपने ही माइंड में एक तरीके से कन्फ्यूज़न रखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ आपकी रीडिंग भी ख़त्म होती है पाइसेस। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, नेक्स्ट वीक की रीडिंग में। ऑलराइट, तो तब तक के लिए बाय। इसी के साथ जुलाई के फर्स्ट वीक के सारे हॉरोस्कोप्स की रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपकी रीडिंग आपसे थोड़ी बहुत भी रेजोनेट की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरीके की अच्छी रीडिंग्स और अच्छे वीकली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स लेकर के आती रहूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आती रहूँ। और अगर आपने अभी और वीडियोस मेरे चैनल पे चेक नहीं करी हैं, तो आप जाकर के उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन भी डाला है, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो और चाहिए। और मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अबंडेंट रहिए, प्रॉस्पेरस रहिए, खुशियाँ बांटिए, ठीक है? बी पॉजिटिव एंड गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं आपको कहूँगी बाय।